हमारा दूसरा एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट, राइट। एक इसका एग्जांपल है, इनफाइनाइट प्लेन शीट का एग्जांपल है, राइट। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। यानी हमारे पास एक प्लेन शीट है जिसका साइज कितना है, इनफाइनाइट है, राइट। और उसके ऊपर जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और उस चार्ज की वजह से प्लेन शीट से आर जितने परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी है वहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, राइट। सो दिस इज द सेकंड एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, राइट। तो मैंने यहां पे ये जो इनफाइनाइट साइज्ड प्लेन शीट जो है यूनिफॉर्मली चार्ज, राइट, उसके ऊपर जो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसका डेंसिटी मैंने कितना अज्यूम किया है, सिग्मा जितना। सिग्मा बी द यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ एन इनफाइनाइट प्लेन शीट। एक चीज मैं और यहां पे आपको क्लियर कर देता हूं कि ये जो इनफाइनाइट प्लेन शीट है, राइट, वो दो टाइप की हो सकती है। एक है नॉन कंडक्टिंग और दूसरी है कंडक्टिंग, राइट। हमारी टेक्स्ट बुक में जो इनफाइनाइट प्लेन शीट है वो कौन सी है, नॉन कंडक्टिंग है, राइट। और दूसरी कंडक्टिंग हो सकती है, राइट, जो यहां पे हमारी टेक्स्ट बुक में नहीं है, राइट। अब देखिए कि जो कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग प्लेन शीट है वो दोनों में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंडक्टिंग प्लेन शीट एंड नॉन कंडक्टिंग प्लेन शीट, राइट। तो ये जो हमारा एग्जांपल है वो किसका है, नॉन कंडक्टिंग का है, राइट। कंडक्टिंग का हमारे सिलेबस में नहीं है, बट जो JEE यानी जो कॉम्पिटिटिव कॉर्नर के लिए हम लेक्चर बना रहे हैं, राइट, उसमें हम वो केस भी डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द कंडक्टिंग इनफाइनाइट प्लेन शीट, राइट। ये नॉन कंडक्टिंग का केस है, राइट। तो कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग के बीच में डिफरेंस क्या है, नॉन कंडक्टिंग क्या होता है कि उस शीट में कोई भी पॉइंट के ऊपर अगर आपने चार्ज रखा है तो वो चार्ज कहीं पे भी नहीं जाएगा, उसी पॉइंट पे रहेगा। यानी चार्ज जिस पॉइंट पे आप रखोगे, डिपॉजिट करोगे, राइट, उसी पॉइंट पे वो रहेगा, चार्ज अपने हिसाब से रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। और दूसरा जो कंडक्टिंग प्लेन शीट होता है उसमें क्या होगा कि वो कंडक्टिंग है तो ऑब्वियसली उसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज जब आप उसके ऊपर डिपॉजिट करोगे तो उस चार्ज के हिसाब से बाकी सारा जो चार्जेस है उसके अंदर वो क्या होगा, रीडिस्ट्रीब्यूट होगा, राइट। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन नॉन कंडक्टिंग एंड कंडक्टिंग। फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूं कि जो नॉन कंडक्टिंग प्लेन शीट होता है उसमें क्या होता है कि किसी पॉइंट पे जब आप चार्ज रखोगे यानी डिपॉजिट करोगे तो वो चार्ज वहीं पे रहेगा, वो अपने हिसाब से रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, राइट। और कंडक्टिंग में क्या होगा कि चार्ज आप रखोगे तो वो अपने हिसाब से क्या होगा, रीडिस्ट्रीब्यूट होगा, राइट। ये जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट चैप्टर 2 में है, तो वहां पे हम जब चैप्टर 2 को डिस्कस करेंगे तब ये देखेंगे कि चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन कंडक्टिंग सरफेस के लिए कैसे होता है, राइट। अभी के लिए हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट, लेकिन कौन सा है, नॉन कंडक्टिंग। कौन सा प्लेन शीट है यहाँ पे, नॉन कंडक्टिंग है, राइट। फिर जैसे आगे हमने देखा कि ये पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिवली चार्ज हो सकता है, तो यहाँ पे भी ये जो प्लेन शीट है वो पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिवली चार्ज भी हो सकता है, राइट। मैंने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को कंसिडर किया है, ओके। फिर क्या है, डायरेक्शन नॉर्मल टू द प्लेन इज कंसिडर्ड एज द एक्स एक्सिस, राइट। तो ये जो प्लेन है मेरा, राइट, लाइक दिस, ये प्लेन है, उसका जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, राइट, द डायरेक्शन नॉर्मल टू द प्लेन इज कंसिडर्ड एज द एक्स एक्सिस, राइट। ये मेरा कौन सा होगा, वाई एक्सिस होगा, एंड द डायरेक्शन विच इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर इज कंसिडर्ड एज द जेड एक्सिस, राइट। तो ये मेरा क्या है, एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है, और जो डायरेक्शन बाहर आएगा वो कौन सा होगा, मेरा जेड एक्सिस होगा, क्लियर है। तो जो मेरा प्लेन है वो कौन से, यानी जो मेरा प्लेन शीट है वो कौन से प्लेन में होगा, वाई जेड प्लेन में होगा, राइट, क्लियर है। एंड द एक्स एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन शीट, राइट। अब देखिए हमें क्या करना है कि कोई एक पॉइंट P है, मान लीजिए कि ये जो इनफाइनाइट साइज प्लेन शीट है यूनिफॉर्मली चार्ज, उससे R जितने डिस्टेंस पे, ये मैंने यहाँ पे x अज्यूम किया है, आप R भी अज्यूम कर सकते हो, राइट। x जितने डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है, राइट, यहाँ पे मान लीजिए कि ये पॉइंट P है, वहां पे मुझे क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है ड्यू टू द चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द प्लेन शीट, नॉन कंडक्टिंग प्लेन शीट, राइट। तो ये गॉस लॉ का एप्लीकेशन है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे इस केस में हम
इजी वाला गॉसियन सरफेस कंसिडर करेंगे। आगे हमने डिस्कस किया है जो एप्लीकेशन 1 है उसमें कि आप कोई भी टाइप का गॉसियन सरफेस कंसिडर कर सकते हो, लेकिन हम कन्वीनियंस के हिसाब से यानी ऐसा गॉसियन सरफेस कंसिडर करेंगे कि जिसके लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड करना इजी हो, राइट। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे कौन सा गॉसियन सरफेस कंसिडर किया है, एक रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप्ड सरफेस, राइट। आप सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस भी कंसिडर कर सकते हो, राइट। यहाँ पे मैंने ये जो गॉसियन सरफेस कंसिडर किया है वो कौन सा है, रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप सरफेस, जिसका लेंथ कितना मैंने लिया है 2x, यानी x जितना पार्ट इस तरफ है, नहीं x जितना लेंथ इस तरफ है और x जितना लेंथ ऑन दी अदर साइड ऑफ द प्लेन शीट, राइट। अब आप देखिए सिमेट्रिसिटी के हिसाब से कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है, राइट, ये इनफाइनाइट साइज प्लेन शीट है, तो ये जो यहाँ पे दो क्रॉस सेक्शन रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन हमें नजर आ रहे हैं, राइट, उसके हर एक पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा, राइट। क्योंकि यहां से आप डिस्टेंस मेजर करोगे तो जितना इस पॉइंट का डिस्टेंस होगा अप्रोक्सीमेट उतना ही इस पॉइंट का डिस्टेंस होगा, हमें अप्रोक्स लेना है, राइट। इतना ज्यादा उस डिस्टेंस में डिफरेंस नहीं होगा, यानी हम इस क्रॉस सेक्शन के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको यूनिफॉर्म कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे जो पॉइंट्स है वो ऑलमोस्ट ये जो मिड पॉइंट है प्लेन शीट का, राइट, उससे सेम डिस्टेंस पे है। हमें पता है कि ये पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे होगा, अवे फ्रॉम दी प्लेन शीट होगा। इस तरफ भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर 3 डायमेंशनल, राइट। तो इस तरफ जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वैसे इस तरफ भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी, ओके। अब देखिए ये हो गया हमारा रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप गॉसियन सरफेस। हमें क्या करना है, दो इक्वेशन से हमें इसमें फ्लक्स फाइंड करना है, फिर दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। अब देखिए सिमेट्रिसिटी के हिसाब से कि ये जो मेरा रेक्टेंगुलर सरफेस जिसको मैंने 1 से डिनोट किया है, राइट, वहां पे जितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड जो मेरा सरफेस 2 है वहां पे होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए मैंने उसका लेंथ यानी यहां से डिस्टेंस मैंने कितना लिया है, x इतना लिया है, और ये जो सेकंड सरफेस है उसका भी डिस्टेंस इस तरफ कितना है, x जितना है। तो सिमेट्रिसिटी के हिसाब से ये दोनों जो रेक्टेंगुलर फेसेस है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सेम होगा, राइट। देखिए पॉजिटिव ये मेरा प्लेन शीट है, यहाँ पे अगर कोई पॉइंट है इस पॉइंट पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे होगा, रेडियली आउटवर्ड इस तरफ होगा, और अगर कोई पॉइंट इस तरफ है तो वो इस तरफ होगा, राइट, लाइक दिस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, एंड फॉर द पॉइंट ऑन द राइट हैंड साइड इट इज टूवर्ड्स द राइट साइड। ये पॉजिटिव चार्ज के लिए, नेगेटिव चार्ज के लिए ये डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा, ओके। अब आप देखिए यहाँ पे ये जो रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप है उसमें कुल कितनी सरफेसेस है, वी हैव 6 सरफेसेस, राइट। जैसे क्यूब में 6 फेसेस होती है, सेम एज यहाँ पे पैरेलल पाइप में भी हमारे पास कितनी फेसेस होंगी, कितनी सरफेसेस है, 6 है। तो हम 6 सरफेस के साथ कितना फ्लक्स लिंक हो रहा है वो हम फाइंड कर देंगे यूजिंग इक्वेशन इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस, या तो फिर आप इंटीग्रेशन सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n ई डॉट डेल्टा एस भी यूज कर सकते हो। अगर स्मॉल एलिमेंट पे अगर आप फ्लक्स फाइंड करते हो तो इंटीग्रेशन हम यूज करेंगे, राइट, वो आगे ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है, राइट। अब देखिए यहां पे कि ये जो ऊपर वाला फेस होगा, राइट, ऊपर वाला जो फेस है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे होगा, अलोंग द वाई डायरेक्शन, लेकिन उस सरफेस के हर एक पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर है, अलोंग द एक्स डायरेक्शन। तो वहां पे एंगल कितना बनेगा, 90 बनेगा, तो फ्लक्स क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। सेम एज उसके एग्जैक्टली नीचे जो सरफेस आएगा उसका जो अपोजिट फेस है वहां पे भी फ्लक्स हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ये जो पीछे वाला हमारा सरफेस है, राइट, उसका एरिया वेक्टर कहां पे होगा, अलोंग द नेगेटिव जेड डायरेक्शन, और उस सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर है, अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, पॉजिटिव और इस तरफ अगर हम देखें तो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन है, राइट। लेकिन वो कुल मिला के है क्या, परपेंडिकुलर है, तो फ्लक्स हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। जो हमारा फ्रंट साइड है, राइट, उसका एरिया वेक्टर कहां पे आएगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, यानी कहां पे आएगा, अलोंग द पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। तो जेड और एक्स दोनों के बीच का एंगल कितना बनेगा, 90 बनेगा। एरिया वेक्टर कहां पर है, जेड डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर है, एक्स डायरेक्शन में, तो वेक्टर दोनों के बीच का एंगल कितना बनेगा, 90, तो फ्लक्स कितना मिलेगा हमें, 0। अब बाकी बचे ये दोनों फेसेस, ये जो फेस 2 है उसका एरिया वेक्टर कहां पे आएगा, ई की ही डायरेक्शन में आएगा। अब मैं अज्यूम कर लेता हूं कि ये जो फेस 1 एंड फेस 2 है उसका एरिया कितना है, ए, यानी इस केस में डेल्टा एस इज इक्वल टू हम क्या लेंगे, ए। तो यहां पे डेल्टा एस और ई दोनों सेम डायरेक्शन में ही होंगे, तो दोनों के बीच का एंगल यहां पे क्या आएगा, 0। तो इस केस में हमें फ्लक्स कितना मिलेगा, ई इंटू डेल्टा एस, कितना मिलेगा हमें, ई इंटू डेल्टा एस,
क्योंकि उसके हर एक पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, राइट। तो हम सिंपल फॉर्मूला यूज कर सकते हैं ई डॉट डेल्टा एस वाला। तो ई डेल्टा एस कॉस थीटा, थीटा क्या लेंगे हम, 0 लेंगे, तो हमें फाइनली क्या मिलेगा, ई डेल्टा एस। सेम एज ये जो फेस 1 है उसका भी क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, डेल्टा एस इज इक्वल टू ए जितना, उसका एरिया वेक्टर कहाँ पे होगा, ई की डायरेक्शन में होगा, राइट। तो यहां पे भी थीटा क्या बनेगा, 0 बनेगा। तो इस साइड का जो फ्लक्स आएगा वो कितना आएगा, ई डेल्टा एस कॉस थीटा, थीटा क्या लेना है, 0 लेना है, तो कॉस 0 क्या हो जाएगा, 1। तो यहां पे हमें फ्लक्स मिला ई डेल्टा एस, और यहां पे भी फ्लक्स हमें कितना मिला, ई डेल्टा एस। तो फाइनली देखिए हमारे पास कितना फ्लक्स होगा, द टोटल फ्लक्स फाई इज गिवन बाय ई डॉट डेल्टा एस प्लस ई डॉट डेल्टा एस। ये हमें मिलेगा ई डेल्टा एस कॉस 0 प्लस ई डेल्टा एस कॉस 0, कॉस 0 1 हो जाएगा, तो ई डेल्टा एस ई प्लस ई डेल्टा एस, तो टोटल कितना आ जाएगा, 2 ई डेल्टा एस, राइट। अब डेल्टा एस की जगह पे हम क्या रखेंगे, ए। तो टोटल फ्लक्स हमारा कितना हो गया, लिंक विद दिस गॉसियन सरफेस 2EA, कितना हो जाएगा हमारा 2EA। देखिए यहां पे मैंने लिख दिया है, राइट। अब हमें गॉस लॉ का यूज करके फाइंड करना है कि कितना फ्लक्स लिंक होगा, राइट। तो देखिए इंटरेस्टिंग है यहां पे कि ये जो गॉसियन सरफेस है, राइट, ये जो गॉसियन सरफेस है हमारा रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप, उसने कितना चार्ज एनक्लोज किया होगा, राइट। तो देखिए ये जो पैरेलल पाइप है उसका जितना क्रॉस सेक्शन होगा उतने ही क्रॉस सेक्शन का चार्ज जो है वो ये गॉसियन सरफेस क्या करेगा, एनक्लोज करेगा, क्योंकि ये हमारा सरफेस है और पैरेलल पाइप थ्रू एंड थ्रू ऐसे पास हो रहा है, राइट। तो जितना क्रॉस सेक्शन पैरेलल पाइप का होगा कितना है, ए जितना, तो ए जितने क्रॉस सेक्शन में जितना चार्ज होगा उतना ही चार्ज वो क्या करेगा, एनक्लोज करेगा, बाकी चार्ज कहाँ पे होगा, बाहर होगा। अब हमें पता है कि इसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी वो कितना है, सिग्मा है, यहाँ पे देखिए। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो ए जितने एरिया में कितना चार्ज एनक्लोज होगा, सिग्मा इंटू ए, राइट। तो देखिए यहाँ पे मैंने गॉस लॉ का इक्वेशन लिखा हुआ है, यूजिंग गॉस लॉ फाई इज इक्वल टू सिग्मा क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन 0। सिग्मा क्यू कितना आएगा, सिग्मा इंटू ए, यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया ऑफ द पैरेलल पाइप डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0। दोनों को अगर हम कंपेयर करेंगे, ये फ्लक्स का इक्वेशन है 2EA और ये फ्लक्स का इक्वेशन है सिग्मा ए डिवाइड बाय एप्सिलॉन 0। तो फाइनली हमें कितना मिलेगा, 2EA इज इक्वल टू सिग्मा ए डिवाइड बाय एप्सिलॉन 0। यहाँ पे ए कट हो जाएगा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो गॉसियन सरफेस है उसका साइज मैटर नहीं करता है, तो फाइनल जो हमारा इक्वेशन होगा उसमें साइज आएगा ही नहीं, राइट। तो यहाँ पे देखिए ये ए कट हो गया, और अगर हम ई को सब्जेक्ट बनाएंगे तो इक्वेशन क्या आएगा, ई इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन 0। अब इस इक्वेशन में एक इंटरेस्टिंग बात क्या है कि यहाँ पे ये जो पॉइंट पी था उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैंने प्लेन शीट से कितना लिया था, एक्स। अब देखिए इक्वेशन में तो एक्स है ही नहीं, उसका मतलब क्या है कि इनफाइनाइट साइज्ड प्लेन शीट के लिए पॉइंट कहीं पे भी हो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या आएगा, सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन 0। यानी हर एक पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सेम ही होगा, राइट। इट डजंट मैटर वेयर द पॉइंट इज, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द इनफाइनाइट प्लेन शीट, वो डिस्टेंस मैटर नहीं करता है क्योंकि इक्वेशन में डिस्टेंस है ही नहीं। तो फाइनली इनफाइनाइट साइज प्लेन शीट के लिए ये कौन सा प्लेन शीट है, नॉन कंडक्टिंग प्लेन शीट है, राइट। उसके लिए किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन हमें क्या मिलेगा, सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन 0, राइट। थैंक यू।